डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर 2018 का पार्ट 2 एग्ज़ाम जो हुआ था उसका। तो चलिए देखते हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। बाकी आपके सभी क्वेश्चंस पेपर्स जो है हमने अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है, और जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाकर दे दी गई है, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। अगर आपको कोई लिंक ना मिले तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये है आपका पहला प्रश्न, जिसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। इसमें आपको बताना है, ये सारे के सारे जो हैं आपके हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आप इसको पूरी की पूरी देख लें और पढ़ लें। इसके बाद में हम इंग्लिश मीडियम के लिए इसकी बात करते हैं, इनके क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़, तो क्या स्टडी करता है, इसमें चार ऑप्शन है। उसके बाद में बी है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु सेड इट, कौन से प्रोफेसर थे जिन्होंने कहा था। सी है मनी इज़ द पिवट अराउंड विच द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर, हु सेड, तो इसकी भी कथन की आपको पुष्टि करनी है किसने कहा था। उसके बाद में डी सेक्शन है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़, कौन है, रिजर्व बैंक है या स्टेट बैंक है या फॉरेन एक्सचेंज बैंक है या अपेक्स बैंक है। ई ऑप्शन में पूछा गया द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़, तो हेड ऑफिस कहाँ पर है ये आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आना है आपको, जिसमें पूछा गया था आपसे फिल इन द ब्लैंक्स, तो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आए थे जो, उनकी बात करते हैं। द स्टैटिकल फिगर्स ऑफ बजट इज क्लोज टू डैश, बी है इन डैश 1 ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड, सी है द बेस्ट बजट इज डैश, द मेन एम ऑफ द बजट इज डैश, इन डैश विजिबल एंड इनविजिबल बोथ आइटम्स आर इंक्लूडेड। तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाने का, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग का है। तो ए कॉलम से बी कॉलम को आपको मैच कर देना है, तो आपके आंसर सही हो जाएंगे। इसके बाद में देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर सत्य असत्य की जांच करनी है आपको, यानी कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये आपको बताना है। तो स्कोप ऑफ कैश वेजेस इज़ नैरो, बी है रियल वेजेस फ्रॉम पार्ट ऑफ मनी वेजेस, और सी है आपका इनडायरेक्ट टैक्स इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, और डी है पब्लिक फाइनेंस इज़ नॉट ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, और ई है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों के पूरक होते हैं, ये आपको बताने हैं। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, एक वर्ड या एक वाक्य में आपको पूरा उत्तर देना है। तो यहाँ पर है मैक्सिमम सोशल प्रॉफिट थ्योरी वाज गिवन बाय हुम, बी है आपका नेम द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन प्राइवेट सेक्टर, सी है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिक्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डी है व्हाट टाइप ऑफ स्टडी इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर, और ई है नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड हाउ मैनी टाइम्स इन ए ईयर। उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन जो है इसकी बात करें, तो यहाँ पर आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ बैंकर्स बैंक एक्सप्लेन, और ऑप्शन में है डिस्कस द नोट इशू फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय बैलेंस्ड बजट, और ऑप्शन में आया है राइट द मीनिंग ऑफ बजट। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन पूछा गया क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज, और ऑप्शन में एक्सप्लेन द टर्म मार्केट इन इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद आ जाइए नाइन्थ क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ ग्रोस इंटरेस्ट, ये इसके बाद में और है राइट एनी टू कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर, तो ये चाइल्ड लेबर वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। 10वां क्वेश्चन है आपका राइट द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन, और ऑप्शन में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस। उसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है ये पूछा गया आपसे गिव एनी थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, और ऑप्शन में है राइट एनी थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन का क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 12वां है वाई राइट एनी थ्री मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शन है राइट एनी थ्री मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। 13 क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेट एनी थ्री मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है, और ऑप्शन में पूछा गया राइट द फॉर्मूला ऑफ फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। इसके बाद में 14th जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है राइट एनी थ्री लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, और ऑप्शन में है राइट एनी थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपका। 15वां क्वेश्चन है राइट एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो दोनों में पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं है स्टेट एनी फोर इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। 16वां है राइट एनी फोर कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, और ऑप्शन में आया है राइट एनी फोर कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, दोनों अच्छे हैं। इसके बाद में आपके पास 17वां क्वेश्चन पूछा गया है राइट द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट, और ऑप्शन में राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बजट इन योर पॉइंट्स। 18वां क्वेश्चन है गिव एनी फोर पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बजट बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ऑप्शन में है गिव एनी फोर रीजंस इन फेवर ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 4 मेजर्स फॉर करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ऑप्शन में आया हुआ है राइट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट। 20वां क्वेश्चन है, स्टेट एनी 4 इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और ऑप्शन में डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एनी 4 आपको बताने हैं। 21वां जो क्वेश्चन है इसमें आया है आपका राइट एनी 4 इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, और ऑप्शन में स्टेट एनी 4 कॉजेस ऑफ लो नेशनल इनकम इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 22वां जो क्वेश्चन है इसमें है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन काइजन एंड एशियंट थ्योरी ऑफ इनकम एंड मैनेजमेंट। एनी 5, और ऑप्शन में है राइट द इम्पोर्टेंस फैक्ट ऑफ काइजन एंड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी आपका काइजन थ्योरी भी पूछ सकता है, तो ये भी आप जरूर पढ़ें। राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, और ये अच्छा क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन में है राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली के बारे में तो हमेशा ही पूछा जाता है, तो इसको जरूर पढ़ें। 24वां क्वेश्चन है राइट एनी 5 फैक्टर डिटरमाइनिंग रियल वेजेस ऑफ ए वर्कर, और ऑप्शन में राइट एनी 5 सजेशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ए चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मैंने आपको जैसे बताया है कि आपको इसको पढ़ना चाहिए। 25वें क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेट एनी 5 रीजन्स ऑफ लोकेशन ऑफ ज्यूट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इन वेस्ट बंगाल, और ऑप्शन में है राइट एनी 5 रीजन्स फॉर लोकेशन ऑफ कोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। इसके बाद में जो लास्ट पेज पे हम आ गए हैं, इसमें पूछा गया 26वां क्वेश्चन, स्टेट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ये क्वेश्चन हर बार आता है, और ऑप्शन में पूछा गया है यहाँ पर एक आपको दिया गया है चार्ट, इसके चार्ट के हिसाब से राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो इसमें आइटम्स है और एक्सपेंसेस जो है इन करोड़्स में दिया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर, जैसा मैं बता चुका हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको ज़रूर देखिए। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर कोई पेपर या वीडियो ना मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सारे पेपर्स देखने आपके लिए ज़रूरी हैं जो आपके सब्जेक्ट आपने लिए हैं उनके लिए। थैंक यू वेरी मच।